एक सेठ विष्णु भगवान का भक्त था। वह रोज विष्णु भगवान की सेवा पूजा किया करता था। एक दिन वह नदी पर नहाने गया तो उसने विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान बोले, चलो सेठ जी, आज हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। सेठ जी की हालत अच्छी नहीं थी, वो विचार करने लगे। उन्होंने कहा, आप अभी यहीं रुकिए, मैं घर जाकर वापस आता हूँ। घर जाकर पत्नी से कहा, विष्णु भगवान को भोजन करवाना है। पत्नी ने अंदर जाकर देखा तो बोली, सभी सामग्री है, आप उन्हें आदर से बुलाकर ले आओ। भोजन के लिए स्नान और पीताम्बर पहन कमंडल लिए सेठ जी के घर आए और विष्णु भगवान ने घर की सफाई व पवित्रता देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान आसन पर बैठे, पूड़ी, हलवा तथा सभी सामग्री को परोसा। भगवान ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। वह सेठ जी से बोले, अब तुम लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लो। सेठ और सेठानी ने भी भोजन ग्रहण किया, परंतु विष्णु भगवान की कृपा से अभी तक बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई थी। विष्णु भगवान से उन सेठ जी ने कहा कि अभी तो सारा खाना यूं के यूं पड़ा है। सेठ विष्णु भगवान ने कहा कि पूरे शहर को न्योता देकर भोजन करा दो। विष्णु भगवान के कहने पर पूरे शहर को भोजन के लिए बुलाया गया। सभी लोग भोजन करने आए। विष्णु भगवान ने सबको एक एक मोहर दी। एक पड़ोसन थी, वो बहुत देर से आई। उसने देखा कि ये कल तक तो सेठ जी इधर उधर से मांग के खाना खाते थे, उनके पास एक समय का भी भोजन की सामग्री नहीं थी और आज ये सोने की दक्षिणा दे रहे हैं। वह शिकायत करने के लिए राजा के पास गई। राजा को कहा कि जनता यदि एक एक स्वर्ण मोहर देगी तो आप क्या करेंगे। राजा कहने लगे, सभी को अपने अपने भाग्य का प्राप्त होता है। राजा खुद सेठ के घर गए, भगवान के चरणों में नतमस्तक को प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि नरपति, तुम्हें किस की कमी है कि तुम यहाँ पर आए हो। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। भगवान ने कहा, तुम पति पत्नी गुरुवार का व्रत रखना, पूजा करना, बिना नमक का भोजन एक समय करना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने यह व्रत किया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पूरे राज्य में खुशियां मनाई तथा सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोने की मोहरें दक्षिणा में दी। जिस सेठ के कारण राजा को विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन हुए, उसे नगर सेठ बनाया, उसे बहुत सा धन दौलत और हवेली दी। विष्णु भगवान आपने सेठ व राजा को इच्छित वरदान दिया, वैसा सबको देना।